वापस नहीं आता। मेरे अजीजों, दो लफ्जों में अपनी बात को कहकर आगे बढ़ूंगा कि अल्लाह ने हमें और आपको दुनिया की जिंदगी अता फरमाई है, ये सदका रसूल आजम का है। अल्लाह ने हमारे और आपके ऊपर करम फरमाया है, ये सदका रसूल आजम का है। अल्लाह ने हमें दौलत दुनिया से नवाजा है, सदका रसूल आजम का है। मकान दिया है, सदका रसूल आजम का है। औलाद दी है, सदका रसूल आजम का दिया है। सारी कायनात के अंदर हमारे और आपके बदन में अल्लाह ने आज़ाए बदनिया से सलामती के साथ नवाजा है, सदका रसूल आजम का है। दुनिया के आसाइश के आराम के सामान दिए हैं, सदका रसूल आजम का है। चलने फिरने के लिए साइकिल मोटरसाइकिल का फरमाई है, सदका रसूल आजम का है। इसलिए अल्लाह की नेमतों का, चाहे वो बदन के अंदर हो या बदन के बाहर हो, घर के अंदर हो, घर की सूरत में हो, जमीन जायदाद की सूरत में हो, औलाद की सूरत में हो, दुकान की सूरत में हो, माँ बाप की सूरत में हो, दुनिया के अंदर सही दोस्तों की सूरत में हो, चचा बुजुर्गों की सूरत में हो, या दोस्तों अहबाब की सूरत में हो, जो अल्लाह ने नेमतें हमें और आपको अता फरमाई है, उसका शुक्र करना जरूरी है। ये और बात है कि इंसान अल्लाह के अता फरमाने के बाद जब उस पर शुक्रिया अदा करता है तो रब्बे जुल जलाल देते हुए उस शुक्रिया का जवाब भी आता है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह की सरता बक़दम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अजीज साथियों, नौजवानों, पर्दा नशीं फतमा बहन बेटियों, अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाया कि हमें इंसान बनाया है, और करम वालाए करम यह है कि इंसानों में मुसलमान बनाया है। और करम दर करम ये है कि अल्लाह ने हमें सुन्नी सही अकीदा मुसलमान बनाया है। जिंदगी गुजारने के लिए हर इंसान, हर चीज जो भी जी रूह है वो जिंदगी गुजार कर दुनिया से रुखसत हो जाती है। लेकिन अक्लमंद साहिबे अक्लो खिरत इंसान वो है जो सही तौर पर जिंदगी गुजार कर दुनिया से जावे। आज हमारे अशरफ भाई ने अपने मकान की तामीर के मौके पर खुशी के इजहार के लिए इस महफिल का इनेकाद किया है। मौला ताला कबूल फरमाए, और होना भी चाहिए। इसी की मुनासबत से मैंने अल्लाह के कुरान की एक आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है। माशाअल्लाह, बच्चे का खतना भी हुआ है, अकीका भी कराना है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो अकीका भी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कई सुन्नतें जमा हो गई। किसी नेक काम पर, अच्छे काम पर अल्लाह और रसूल का जिक्र करना ये सुन्नते बुजुर्गान दीन है। अकीका करना मुस्तहब और सुन्नते मुस्तफ़ा है। खतना कराना सुन्नत इब्राहीमी है, जिसको हमारे रसूल की शरीयत में भी सुन्नत ही के तौर पर बरकरार रखा गया। अच्छा, कितनी खुशी होती है जब हम ये देखते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने
जो जो काम किए अल्लाह की बारगाह में वो मकबूल हुए, और मकबूल होने के बाद अल्लाह ने अपने रसूल की उम्मत के लिए उन तमाम चीज़ों को, उनकी अदाओं को महफूज कर दिया और उस पर अमल करने के लिए हुक्म फरमाया। मिसाल के तौर पर हज करने के लिए हुज्जाज किराम जाते हैं, मैदान अरफात में वकूफ होता है। अरफात का मैदान क्या है, क्यों वहां पर लोग वकूफ करते हैं, ठहरते हैं? हजरत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम की मुलाकात की जगह है अरफात। मिना में शयातीन को कंकरियां मारी जाती हैं। 3 शैतान वहां पर हैं, यानी पत्थर के निशान बना दिए गए हैं, उन पर कंकरी मारी जाती है। अगर दुनिया की अक्ल से आदमी सोचे तो सोचकर देखने वाला ये कहने पर मजबूर होगा ये अजीब पागल लोग हैं, दीवार को कंकरी मार रहे हैं। अब ये सामने दीवार है, ईंटें हैं इसमें लगी हुई, बालू है इसमें, मोरंग है, सीमेंट है, इस पर अगर मैं सुबह आके दीवार पे कंकर पत्थर मारने लगूं तो आप में से शायद कोई ये ना कहे कि हट गई। दिमाग खराब हो गया, लगता है दूसरी सब जा रहे हैं। हर आदमी ये कहने पर मजबूर है, मगर वहां पर कोई नहीं बोलता है। क्यों? कि अदाए खलील है, अदाए हाजरा है, अदाए इस्माइल ज़बीहुल्लाह है। ये अल्लाह के वो मुकद्दस अंबिया और औलिया हैं। 2 तो नबी बाप बेटे हुए और उनकी वालदा हजरत ज़बीहुल्लाह की, यानी हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की जो वालदा हजरत हाजरा हैं, वो अल्लाह की वलिया है। तो अल्लाह के महबूबों की जो अदाएं हैं, उन अदाओं को अल्लाह ने महफूज रखा और उम्मत के लिए अमल का एक जरिया बना। तो मुसलमान जब उन अदाओं पर अमल करता है तो नेकियां कमाता है। मकाम इब्राहिम पर नफल नमाज पढ़ी जाती है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की अदा है। हजरत रसूल आजम के सदक़े में सहाबा किराम ने खाना काबा का तवाफ किया था तो रमल फरमाया था, यानी 3 चक्कर सीना तान तान के लगाए थे। आज कोई जरूरत नहीं है, मगर वो अदा वहां पर अदा करना है, वरना तवाफे खाना काबा नहीं होगा। इसी तरीके से सफा मरवा के दरमियान सई करना है, हजरत हाजिरा की सुन्नत है, तो उस अदा को भी महफूज रखा गया। तो कहने का मकसद ये है कि जो भी आप मैदान अमल ले लीजिए, फजर से लेके इशा की नमाज तक ले लीजिए, तहज्जुद की नमाज ले लीजिए, ये अंबिया किराम की अदाएं हैं कि जिस जिस नबी ने जैसे जैसे नमाज पढ़ी अल्लाह ने उसको उम्मत के लिए बरकरार रखा। और ये भी देखिए अल्लाह का करम के रब्बे जुल जलाल ने अपने प्यारे महबूब के सदक़े शबे मेराज अपने रसूल की, अपने महबूब की उम्मत यानी हमारे और आपके लिए अल्लाह ने जो नमाजों का तोहफा भेजा है दुनिया के लिए, दुनिया वाले मुसलमानों के लिए। मेरे अजीजों, अगर हम और आप नमाज की पाबंदी करने लगे मोहब्बत रसूल के साथ, अदाए मुस्तफ़ा के साथ, प्यारे मुस्तफ़ा के प्यार के साथ, प्यारे मुस्तफ़ा की अदाओं को निगाहों में रखने के साथ अगर हम नमाज की पाबंदी करें तो यकीन जानिए कि वो चाशनी अदा कर दी जाएगी, वो मोहब्बत और प्यार नमाज से मिल जाएगा कि इंसान अगर एक वक्त की नमाज छोड़ेगा उसके दिल को तकलीफ होगी, ऐसा महसूस होगा कि मैं कौन सी चीज भूल गया हूँ। यही वजह है कि बुजुर्गों ने लिखा है कि जो आदमी मोहब्बत के साथ 40 दिन मुसलसल नमाज पढ़ता रहे तो उसके बाद वो 41 दिन नमाज छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मोहब्बत पैदा हो जाएगी, प्यार पैदा हो जाएगा, लगाव हो जाएगा, उल्फत हो जाएगी, उनसियत हो जाएगी। यही वजह है कि आज घर में औलाद होती है तो उस औलाद से प्यार हो जाता है, बेटा हो या बेटी हो, बाप होते हैं, माँ होती है, प्यार हो जाता है। इस तरीके से एक कुर्बत होने की वजह से अल्लाह ने इंसान के दिल में, जो इंसान के जिगर में, इंसान के सीने में जो दिल रखा है, इसके अंदर एक ऐसी कैफियत है कि जिससे थोड़ा लगाव होता है, उससे मोहब्बत होने लगती है।
आप शराबी को देखो, शराब से कितना प्यार है, ज्वारी को देखो, ज्वारी के साथ कितना प्यार है, दूसरे बुरे काम करने वालों को देख लीजिए, बुरे काम करने वालों से कितना प्यार है। वो सोहबत होती है। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है सोहबते सालेह तरा सालेह कुनद, सोहबते तालेह तरा तालेह कुनद। नेकों की सोहबत नेक बनाती है, बुरों की सोहबत बुरा बनाती है। तो हमारे अशरफ भाई ने तामीर मकान की खुशी में, बच्चे के खतने की खुशी में, अकीकी की खुशी में ये प्रोग्राम रखा है। मौला ताला उनको और उनके बच्चे को, तमाम परिवार को सेहत व आफियत के साथ उम्र दराज अता फरमाए, हुस्न अमल के साथ उम्र तवील अता फरमाए। मेरे दोस्तों, ये 4 दिन की जिंदगी है, हमेशा किसी को नहीं रहना है। अल्लाह को, अल्लाह के महबूब को जितना याद कर लें वो बहुत कम है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हें याद करूंगा, वशकुरूली, मेरा शुक्र करो, मेरी नाशुक्री ना करो। तो हम अल्लाह को याद करें तो अल्लाह हमें याद फरमाता है। जब कोई मुस्तर मजबूर परशहाल आदमी अपने मौला को पुकारता है तो परवरदिगार उसकी पुकार का जवाब अता फरमाता है। वो परवरदिगार कितना करीम है। शुक्र तो करें हम और आप। आज इंसान थोड़ी थोड़ी बातों में, अब जैसे आज ही एक साहब जिक्र करने लगे, क्या बताएं, शादी है घर पे, कल जो है वलीमा है, कहीं बारिश ना है। मैंने कहा अल्लाह की मर्जी। हजरत बड़ी परेशानी हो जाती है। मैंने कहा अल्लाह की मर्जी। वक्त तो घटता नहीं है ना वापस होता है। सुबह जब सवेरे आप उठते हैं, घड़ी की सुई पर नजर पहुंचती है, टिक 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 बोलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। आप कहोगे 9 बजे के सुबह के 6 बजा घड़ी, तो वो 6 नहीं बजाएगी। हाँ, आप अपनी उंगली से अगर सुइयां घुमा के वहां लाकर घड़ी कर दो तब वो गलत तो टाइम बता सकती है, मगर जो टाइम हमारा और आपका जो वक्त है ये गुजर जाता है, ये वापस नहीं आता। मेरे अजीजों, 2 लफ्जों में अपनी बात को कहकर आगे बढ़ूंगा कि अल्लाह ने हमें और आपको दुनिया की जिंदगी अता फरमाई है, ये सदका रसूल आजम का है। अल्लाह ने हमारे और आप ऊपर करम फरमाया है, ये सदका रसूल आजम का है। अल्लाह ने हमें दौलत दुनिया से नवाजा है, सदका रसूल आजम का है। मकान दिया है, सदका रसूल आजम का है। औलाद दी है, सदका रसूल आजम का दिया है। सारी कायनात के अंदर हमारे और आपके बदन में अल्लाह ने आज़ाए बदनिया से सलामती के साथ नवाजा है, सदका रसूल आजम का है। दुनिया के आसाइश के आराम के सामान दिए हैं, सदका रसूल आजम का है। चलने फिरने के लिए साइकिल मोटरसाइकिल अता फरमाई है, सदका रसूल आजम का है। इसलिए अल्लाह की नेमतों का, चाहे वो बदन के अंदर हो या बदन के बाहर हो, घर के अंदर हो, घर की सूरत में हो, जमीन जायदाद की सूरत में हो, औलाद की सूरत में हो, दुकान की सूरत में हो, माँ बाप की सूरत में हो, दुनिया के अंदर सही दोस्तों की सूरत में हो, चचा बुजुर्गों की सूरत में हो, या दोस्तों अहबाब की सूरत में हो, जो अल्लाह ने नेमतें हमें और आपको अता फरमाई है, उसका शुक्र करना जरूरी है। ये और बात है कि इंसान अल्लाह के अता फरमाने के बाद जब उस पर शुक्रिया अदा करता है तो रब्बे जुल जलाल देते हुए उस शुक्रिया का जवाब भी अता फरमाता है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। एक रिवायत का मफहूम है कि जब बंदा तन्हाई में याद करता है तो अल्लाह ताला बगैर फरिश्तों को बुलाए याद करता है। जब बंदा अपने दोस्तों में अल्लाह को याद करता है तो परवरदिगार आलम फरिश्तों की जमात को हाजिर करके वहां पर इरशाद फरमाता है, मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मेरे बंदे ने मेरा जिक्र किया है, मैंने तुम्हारे सामने उसका जिक्र किया। अब बताइए कितना उरूज पर है वो इंसान जब अल्लाह को याद करता है। और परवरदिगार आलम जो अहकमुल हाकिमीन है, जो अकबर है, जो आजम है, जो बाला बरतर है, जिसकी कोई औलाद नहीं है, जो किसी का बाप नहीं है, जिसको किसी ने पैदा नहीं किया, उसने सारी कायनात को बनाया है। जब वो परवरदिगार याद कर ले बंदे को तो उसकी किस्मत का सितारा कितनी बुलंदी पर हो सकता है। इसलिए कभी भी इंसान को गुरूर, घमंड, तकब्बुर, अपनी दुनियावी जायदाद, माल और दौलत, जवानी का या किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए।
क्यों? इसलिए कि जिस अल्लाह ने जवानी की उमंगें दी हैं, जिस अल्लाह ने जवानी का खून दिया है, जिस अल्लाह ने जवानी में ताकत दी है, जिस अल्लाह ने जुबान दी है, जिस अल्लाह ने मकान दिया है, जिस अल्लाह ने दुकान दी है, जिस अल्लाह ने औलाद दी है, वही अल्लाह तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं फरमाता है। वो अल्लाह गुरूर करने वाले को पसंद नहीं फरमाता है। वो अल्लाह किसी यतीम पर जुल्म करने वाले को पसंद नहीं फरमाता है। वो अल्लाह मोहल्ले के या किसी भी आलिम दीन को हिकारत की निगाह से देखने वाले को पसंद नहीं फरमाता है, बल्कि अल्लाह उसको पसंद फरमाता है जो अल्लाह के बंदों से अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करना चाहिए और अल्लाह ही के लिए बुग़्ज़ रखना चाहिए। जो अल्लाह का ना हुआ वो हमारा आपका कभी नहीं हो सकता। कभी गुरूर घमंड तकब्बुर नहीं करना चाहिए। हाँ, उस अल्लाह की अता करदा नेमतों का शुक्र जरूर बजा लाना चाहिए। जिस हाल में हो इंसान को शुक्र मौला करना चाहिए। अगर गुर्बत मिली है, चटनी से खाना मिल रहा है, तब भी अल्लाह तेरा शुक्र है। मुर्गा मुसल्लम मिल गया तब भी अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह ने औलाद दे दी है तब भी अल्लाह तेरा शुक्र है। औलाद नहीं दी है तब भी अल्लाह तेरा शुक्र है। औलाद देकर वापस ले ली है तब भी अल्लाह तेरा शुक्र है। दौलत दुनिया से नवाजा अल्लाह तेरा शुक्र है। दुनिया की दौलतों से ये नहीं नवाजा है तब भी अल्लाह तेरा शुक्र है। अगर बंदा अल्लाह की रजा में राज़ी और शाकिर रहे तो यकीन जानिए वो हुसैन पाक का सच्चा गुलाम होगा। इसलिए कि हुसैन पाक के पास सारी चीजों की कमी नहीं थी। जिस चीज को चाहते अल्लाह की बारगाह से मिल सकती थी, मगर हुसैन पाक ने मैदान करबला में फुरात का पानी तक ना पिया। किस लिए? अल्लाह की रजा के लिए। जवानों को शहीद करवा दिया, किस लिए? अल्लाह की रजा के लिए। बच्चों को जामे शहादत नोश करवा दिया, किस लिए? अल्लाह की रजा के लिए। और अल्लाह की रजा किसमें है? इसमें रजा अल्लाह की ये है कि ऐ मेरे हुसैन, मेरे महबूब के नवासे, अपने नाना के दीन की हिफाजत करता जा, मेरी रजा में राजी हो जा, तुझे शहीद आजम का मकाम आलीशान मिल जाए। ये इंसान को करना चाहिए। और मैं अपनी बेटियों से, बहनों से ये गुजारिश जरूर करूंगा कि जिस घर के अंदर माँ बहन बेटियां तकवे वाली हो जाती है ना, उस घर का नक्शा ही कुछ और हो जाता है। आज हमें बड़ा अफसोस होता है कभी कभी सोचकर कि जो हमारे घरों का माहौल था वो बिल्कुल बदल गया। न कुरान की तिलावत की जाती है, न नमाज फजर व इशा पढ़ी जाती है, न किसी और वक्त की नमाज पढ़ी जाती है। बच्चा हो या बच्ची हो, बहन हो, बेटी हो, माँ हो, सब मोबाइल की दुनिया में मस्त हैं। ऐ मेरे अजीजों, ये बहुत खुराफात की चीजें हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंसान के आमाल, इंसान के अज़हान, इंसान के कुलूब, इंसान के अफ़आल किरदार सब जो अच्छे होते थे वो मलिया मेट होते चले जा रहे हैं, वो बर्बाद होते चले जा रहे हैं। क्योंकि जिस घरों में अल्लाह रसूल का जिक्र होता था, नाते मुस्तफा पढ़ी जाती थी, कुरान पाक की तिलावत होती थी, अल्लाह के रसूल की बारगाह अजमत में दुरूद व सलाम के नजराने पेश किए जाते थे। अब जिस मकाम पर वो चीजें ना होंगी तो बताइए रहमतें मौला की मूसलाधार बारिशें कहां से होंगी? जब ये चीजें होने लगती हैं तो अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, बरकतें नादिर होती हैं, सआदतें मिलती हैं। सुरखरू इंसान होता है वो इंसान जो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलता है, अल्लाह के महबूब की बताई हुई बातों पर अमल करता है। जवान हो या बूढ़ा हो, मर्द हो या औरत हो, इंसान अगर अमल पैरा होता है तो यकीन जानिए कि उसके घर में अल्लाह की रहमतों की बरसात जरूर हो। रिवायत में आया तंज़िलुर रहमा इंदा ज़िक्र सालिहीन, जहाँ पर नेकों का जिक्र होता है वहाँ पर अल्लाह की रहमत बरसती है। तो मेरे अजीजों, घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, घरों में अल्लाह का जिक्र किया कीजिए, घरों में माँ बहन बेटियां नमाजें पढ़ें। और ये हकीकत है कि जब हमारे छोटे बच्चे बड़ों को जैसा करते देखते हैं, कहते देखते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा देखते हैं, वैसे ही वो करते हैं। आज
नमाज असर से पहले मैं घर से निकला तो एक बूढ़े अपने पोते को लेकर चल रहे थे। इत्तेफाक से बूढ़े आदमी ने अपनी कमर के दर्द की वजह से या किसी और वजह से अपनी कमर पर हाथ दोनों ऐसे रखे। अब वो छोटा सा बच्चा, मेरे ख्याल में 3 साल का रहा होगा मेरे अंदर, वो जैसे अपने बाप को देखता है, मौलाना अब्दुल रहमान साहब, जैसे दादा को देखा ना ऐसे हाथ रख के, तो उसने दादा को देखा, जैसे दादा को देखा कमर पे वैसे हाथ रखा, वैसे ही चल। मैंने कहा ये देखो नमूना है बिल्कुल सामने। इसी तरीके से आपने अंदाजा किया होगा, घर में अगर बच्चे की माँ या बच्ची की माँ नमाज पढ़ती तो छोटा बच्चा या छोटी बच्ची जब घर में माँ को नमाज पढ़ते हुए देखती है तो मुसल्ले पर आगे जाके खड़ी हो जाती है और पीछे मुड़ के देखती है अम्मा क्या कर रही है। हाथ बांधे तो हाथ बांध लेगा बच्चा, उसके बाद देखेगा इधर कि अम्मा क्या कर रही है, होंठ हिलाएगी अम्मा तो वो भी होंठ हिलाएगा बच्चा। जैसे अम्मा करेगी ये पता नहीं है कि वो सजदा कहाँ करेगी माँ, क्योंकि बच्चा है ना, मालूम नहीं है उसको। मगर माँ भी प्यार से जब सजदे में जाती है तो बच्चे को एक हाथ से उठा के साइड कर देती है, सजदा कर लेती है। बच्चा जब माँ को बाप को घर में अच्छे काम करता हुआ देखता है, घर में नमाजें पढ़ता हुआ देखता है, घर में कुरान की तिलावत करता हुआ देखता है, बच्चा अपने बाप और माँ का पर्दा होता है, उनका असर कबूल करता है। इसलिए मेरे अजीजों, अगर अपने बच्चों की सीरत बनाना चाहते हो, उनको उनका जिंदगी अता करना चाहते हो, उनका किरदार इस्लामी बनाना चाहते हो, तो अपने बच्चों में इस्लामी माहौल, अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा करना होगा, ताकि इस्लामी माहौल देखकर, इस्लामी अंदाज को सुनकर और देखकर बच्चे इस्लामी माहौल को अपनाने के बाद इस्लाम के सच्चे शहदाई बन जाएं। और ये उसी वक्त होगा जब घर के गार्जियन, घर के बड़े नौजवान हो या चचा की सूरत में हो या बाप की सूरत में हो या माँ की सूरत में हो या दादा और दादी की सूरत में हो, अगर ये बड़े घर में नेक काम करेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, दुरूद पढ़ेंगे, कुरान पाक की तिलावत करेंगे, अच्छे जुमले इरशाद फरमाएंगे, तो यकीन जानिए वो बच्चे भी उनकी सीरत और किरदार पर अमल करते हुए नेकियों के काम जरूर करेंगे। आपने शायद सुना होगा, यकीनन सुना होगा, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनकी वालिदा मोहतरमा, हर माँ को बेटे से बड़ा प्यार होता है, माँ की ममता की मिसाल दी जाती है, बाप की शफकत की मिसाल दी जाती है। और हकीकत यह है कि आज पूरी दुनिया में हर चीज में मिलावट, हद तो यह है कि करेला और लौकी तक में मिलावट हो रही है। शाम को इंजेक्शन लगा दिया, सुबह को इतनी लंबी लौकी चली आ रही है। ये क्या है? मिलावट ही तो है। हम लोग जहर खा रहे हैं। तो अब बताइए, तमाम दुनिया की चीजों में मिलावटें नजर आएंगी, मगर गौर करना होगा कि कभी माँ की ममता और बाप की शफकत में मिलावट हो सकती? नहीं हो सकती। तो उनकी वालिदा मोहतरमा एक दिन वुजू कर, छोटा बच्चा अपनी अम्मा से कहता, अम्मी जान ये क्या कर रही है? बेटा वुजू। वुजू क्या होता है? बेटा वुजू होता है नमाज पढ़ने के लिए एक जरिया है, एक शर्त है, एक कुंजी है। अब बच्चा सवाल करता, अम्मी जान नमाज से क्या होता है? अब माँ का जहन ये था कि मैं अपने बच्चे को अल्लाह की इबादत का खूगर बनाऊं, उसका आदी बनाऊं। आज हम देखते हैं हमारे घरों में बहन बेटियां क्या करती है, बच्चा अगर शरारत कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, ले 5 रुपया, ले 10 रुपया, जा दुकान पे बाहर, घर से बाहर भगा दिया। 10 रुपया चाहिए, 20 रुपया चाहिए, 50 तक चाहिए, घर से जाना चाहिए, मेरा खोपड़ा गर्म कर दिया इसने, भाग जा घर से बाहर। बच्चे को पैसा देकर घर से बाहर भगाने वालों, इतना ख्याल करना चाहिए कि पहले की माएं अपने बच्चों को लालच देकर अल्लाह का करीबी बंदा बनाती थी, अल्लाह की इबादत करने वाला बनाती थी, नमाजी बनाती थी, कुरान का कारी बनाती थी, हाफिज़े कुरान बनाने की सही बली करती थी। और आज हम अपने बच्चों को पैसा देकर दुनिया
दुनिया के अंदर बहुत सारे लग़वियात का खूगर बना रहे हैं, इसलिए सोचने की जरूरत है। फिर हम चाहें कि हमारा बच्चा गुलाम हुसैन बन जाए तो कैसे बने, गुलाम अली बन जाए कैसे बने, गुलाम मोहम्मद बन जाए कैसे बनेगा। किसी का नाम गुलाम मोहम्मद हो तो डरना नहीं। अरे भाई उसके लिए किरदार अदा करना पड़ेगा। अब बच्चा कहता है अम्मी जान नमाज से क्या होता है, माँ ने कहा बेटा माँ समझ गई, बच्चे का जहन साफ हो रहा है, बच्चे का जहन अंदर माइल हो रहा है, बच्चा इसकी हकीकत पूछना चाहता है, बच्चा नमाज का फवाइद हासिल करना चाहता है। तो माँ ने कहा बेटा नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह शक्र देगा, क्योंकि बच्चों को मिठाई से बड़ी उल्फत होती है, लगाव होता है, प्यार होता है। एक चॉकलेट के लिए बच्चा 1 किलोमीटर चला जाए, प्यार होता है। माँ ने कह दिया बेटा अल्लाह शक्र देगा अगर नमाज पढ़ोगे तो। अम्मी ठीक है। अब रोजाना वजू अम्मा की तरह करता, नमाज मुसल्ले पर बैठकर पढ़ता। उसके बाद रोजाना माँ का मामूल था एक कागज की पुड़िया में शक्कर रख के पुड़िया बना के रख देती थी। बच्चा नमाज पढ़ता, मुसल्ला उठाता, मुसल्ले की नमाज की पुड़िया वो शक्कर की पुड़िया मिल जाती, रोजाना खा लेता था बड़े प्यार से। एक दिन किसी की इयादत के लिए उनकी वालिदा तशरीफ ले गई, नमाज का वक्त हुआ। अब ये दौड़ती हुई आ रही है, मौला की बारगाह में दुआएं कर रही हैं, मौला मेरा बच्चे की लाज रख ले परवरदिगारे आलम। मैंने जिस मंजिल और जिस मकसद के लिए अपने बच्चे को परवान चढ़ाया, परवरदिगार मेरी लाज रख लेना, क्योंकि मेरा काम तो तेरी बारगाह में सर झुकाना था। मौला तेरा दिल उसका झुकाना तेरा काम है, परवरदिगार आज मेरी लाज रख ले मौलाए करीम। जब माँ के हाथ उठते हैं, उनकी जुबान से कलमात निकलते हैं, बाबे इजाबत से टकराते हैं। और ये भी याद रखिए अल्लाह की बारगाह और उस माँ और बाप के दरमियान कोई हिजाब दरमियान में नहीं होता, न आसमान रोकता है, न पहाड़ रोकते हैं, न कोई और रास्ता रोकता है, बल्कि अल्लाह की बारगाह और माँ बाप के दरमियान कोई हिजाब नहीं होता। इनकी दुआ हो या बद्दुआ हो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती। दुआ करती जा रही, दौड़ती जा रही, बेतहाशा फिक्र में है। उसके बाद जाते जाते दुआ मांग रही, अल्लाह ने कबूल फरमा ली दुआ। घर पहुंची हैं, बेटा नमाज से फारिग हो गए? हाँ अम्मा नमाज से फारिग हो गए। बेटा क्या आपको शक्र मिली? हाँ अम्मा शक्र तो मिली, मगर जैसे ही लफ्ज़ मगर निकला माँ का दिल अजीब कैफियत पकड़ने लगा। मगर का क्या मतलब है बेटा? कि अम्मी जान रोजाना तो शक्र मिलती थी और उसमें मिठास भी होती थी, मगर पहले की शक्र और आज की शक्र में बहुत बड़ा फर्क था। बेटा क्या फर्क था? अम्मी जान फर्क ये था कि पहले जो शक्कर में खाता था उसमें जो मिठास होती थी वो अलग होती थी, लेकिन आज की शक्कर में मिठास भी अलग थी और उसकी खुशबू भी अलग थी। इससे पहले मैंने ऐसी शक्कर तनावुल नहीं की। तो माँ ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया, क्यों कि बेटा कामयाब हो चुका था, माँ की दुआ कबूल हो चुकी थी। परवरदिगार की बारगाह में दुआएं करने वाली माँ ने अपने बेटे को सीने से लगाया और कहा बेटा रोजाना तो शक्कर की पुड़िया मैं रखती थी और आज तो अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत से शक्कर उतार दी है। तो ये उन बुजुर्गों की माओं का काम था। आज हम अगर अपनी माओं को देखें, अपनी बहन बेटियों को देखें, हालात बिगड़ चुके हैं, मगर याद रखिए कल मैदान महशर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। हर इंसान जवान हो या बूढ़ा हो, बाप हो या माँ हो, हर इंसान को अपना हिसाब देना पड़ेगा। ये औलाद हमारे पास अमानत है, ये चीजें हमारे पास अमानत है, इसमें इस अमानत में खयानत नहीं करना है। अगर खयानत करेंगे तो अल्लाह की बारगाह में पकड़े जाएंगे, उनके साथ जाती करेंगे अल्लाह की बारगाह में पकड़े जाएंगे, उनकी सीरत बर्बाद करेंगे तो अल्लाह की बारगाह में पकड़े जाएंगे। इसलिए अल्लाह की बारगाह के पकड़े जाने से पहले इंसान को अपनी सीरत और किरदार को संभालने के साथ साथ उन बच्चों की सीरत और किरदार को संभालना चाहिए जिनकी जिम्मेदारी अल्लाह ने हमें अता फरमाई। मेरे अजीजों, ये मुख्तसर सा वक्त है, बहरहाल गुजारिश करूंगा कि अपना माहौल संभालो। खास तौर से नौजवान बच्चों से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि जवानी वापस नहीं आएगी। मैंने जो कहा ना कि सुबह आप उठिए, घड़ी की सुई चलती है, अब 6 से 7 बजा, 7 से 8 बजा, 8 से 9 बजा, 9 से 10 बजा।
कोई भी दुनिया का इंसान इस टाइम को ये 4-5 घंटे का जो वक्त गुजर गया वो वापस नहीं आना है, वो गुजर गया। हम किस तरफ जा रहे हैं? हम मौत के करीब हो रहे हैं। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, जब तक अल्लाह ने चाहा हमको दुनिया में रहने दिया। जब अल्लाह ने अपना बुलावा भेज दिया तो इंसान को जाना ही है। जितना वक्त गुजरता है इंसान मौत के करीब होता है। अब बताओ तो सही कि हमने और आपने अपने इन्हीं हाथों से इतने अपने अजीजों को दफन किया होगा। कोई वापस आया है? वहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है। और याद रखिए उस कब्रिस्तान के अंदर जिस गड्ढे में, जिस कब्र में अपने भाइयों को हम और आप दफन करके आते हैं, अब बताइए उस कब्र के अंदर का हाल क्या होता होगा? वो तो मुर्दा ही जानता है जिसको दफन किया गया। बहन है, बेटी है, माँ है, दादी है, नानी है, दादा है, नाना है, कोई भी रिश्तेदार है, अजीज है, रिश्तेदार है, कोई भी है, उस इंसान को हम दफन करके आते हैं ना, तो वो इंसान किस हालत में है वो वही जानता है। लेकिन हाँ, इतना हम और आप सब जानते हैं कि इंसान अगर नेकियां करेगा तो कब्र में रोशनी होगी, इंसान नमाज पढ़ेगा कब्र में रोशनी होगी, इंसान ज़कात फर्ज होते हुए ज़कात देगा कब्र में रोशनी होगी, हज की इस्तिताअत रखते हुए हज करेगा कब्र के अंदर रोशनी होगी, रोजा रखेगा कब्र के अंदर रोशनी होगी, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करेगा कब्र में रोशनी होगी, बीवी के साथ जाती नहीं करेगा कब्र में रोशनी होगी, अपने बच्चों की सही तालीम और तरबियत का इंतजाम करेगा कब्र में रोशनी होगी, रसूलुल्लाह की मोहब्बत का शहदाई बनाएगा कब्र में रोशनी होगी, अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके पर अपनी औलाद को और खुद को चलाएगा कब्र में रोशनी होगी, अपने बड़ों का एहतराम करेगा कब्र में रोशनी होगी, छोटों पर शफकत करेगा कब्र में रोशनी होगी, यतीमों का सहारा बनेगा कब्र में रोशनी होगी, बेवाओं की मदद करेगा कब्र में रोशनी होगी, जो भी इंसान है गरीब है, मुफलिस और कल्लाश है, उसकी मदद करेगा कब्र में रोशनी होगी। मतलब ये कि नेकियां करेगा सवाब मिलेगा कब्र में रोशनी होगी, और अगर बुराइयां करेगा, माँ बाप को सताएगा, बाल बच्चों पर जुल्म ज़्यादती करेगा, अपने भाइयों के हुकूक मारेगा, गरीबों को सताएगा, पड़ोसियों को मारेगा, उलमा की तौहीन करेगा, हुफ़ाज़े किराम के साथ खयानत करेगा, अगर ये इंसान दुनिया में बदआमालियां करके जब कब्र में जाएगा तो कब्र में रोशनी नहीं हो सकती, अंधेरा ही अंधेरा होगा। वो छोटी सी कब्र का गड्ढा होगा जिसमें ऊपर मनो मिट्टी के नीचे ये दफन होगा, ऊपर से मनो मिट्टी पड़ी होगी। अब बताइए उस आलम में किसको पुकारेगा इंसान, किसको आवाज देगा? न बाप मुआवनत के लिए आएगा, न भाई मदद कर सकता है, न दोस्तों अहबाब मदद कर सकते हैं, न रिश्तेदार मदद को आ सकते हैं। हाँ, मदद करने वाली कोई जात है, वो रसूल आजम की जात है। अल्लाह का करम शामिल हाल होगा, वहाँ की रौनकें आपको मिलेंगी। लेकिन शर्त यही है कि दुनिया की जिंदगी गुजारिए तो अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके पर चलकर जिंदगी गुजारिए, इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब रहेगी, आखिरत भी कामयाब रहेगी, क्योंकि दुनिया ही सब कुछ है और दुनिया कुछ भी नहीं है। यानी जो कुछ करना है इसी दुनिया में करना है, और दुनिया को सब कुछ समझ लेना सबसे बड़ी बेवकूफी है। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं कि मौलाना अब्दुल रहमान साहब हैं या कारी साहब हैं, कारी नसीरुद्दीन साहब हैं, मौलाना मुजीबुर रहमान साहब तशरीफ फरमा हैं, कारी महफूजुर रहमान साहब हैं और कारी शमसुज़्ज़मा साहब हैं। इनमें से किसी से पूछ लीजिए, आप खुद सोचिए, मसलन मेरे या आपके घर में 10 आदमी खाने वाले, असल में आजकल जो है ना वो डग्गा मारी वाला काम ज्यादा हो रहा है। किसी का कहीं पैसा अगर दिख गया कैसे सूरत से, अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना कि तकरीबन 2.5-3 लाख का वो न्यारे वाला सामान किसी ने किसी का चुरा लिया। कै दिन खा लेगा? एक मिसाल देता हूं, किसी का पैसा जेब से बटवा गिर गया, तकरीबन 1.5 लाख रुपया उसमें था, बेचारा अपनी बहन की शादी का जहेज का सामान लेने जा रहा था, वो रख के खामोश होके खाने लगा, कै दिन खा लेगा बंदा? किसी भाई का हक मार लिया, कै दिन हक मार कर जिंदगी गुजार लेगा? कोई दुनिया में आया है तो साथ में दौलत नहीं लाया, और जब दुनिया से जाएगा तो साथ में दौलत नहीं जाएगी।
हर आदमी एक ही तरह आता है, खाली हाथ आता है, एक ही तरह जाता है, खाली हाथ जाता है। ना लेकर आया था ना लेकर जाएगा, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। तो फिर मेरे अजीज दुनिया में तो अपने बाल बच्चों के लिए क्यों इतना खुराफाती बना हुआ है? हराम का पैसा ले बेटा खा ले। पप्पा मोबाइल चाहिए 65,000 का, बेटा कल ही ला कर दूंगा, चाहे जहां से। चाहे जहां से का मतलब क्या है भाई? कोई भी चीज का जिद कर ली बच्चे ने या बच्ची ने, बेटा बेटी आपके लिए सब कुछ कुर्बान है, ठीक है कल निकलता हूँ, इधर से मारा उधर से मारा, पैसा लाकर सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया, अपने बच्चों की ख्वाहिशात की तकमील के लिए इंसान ने बदअफ़आलियां, बदकिरदारियां, बदआमालियां शुरू कर दी हैं। और उसके बाद वो हराम का पैसा लाकर सबको खिला रहा है, गोश्त आ रहा है बकरे का, एक से एक स्टैंडर्ड खाना खिलाया जा रहा है। मैंने पूछे मेरे अजीज ये बताइए आपने 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख जो हराम का पैसा लेकर आए या मैं ही लेकर आया, मेरा परिवार 8 का है, उस 8 परिवार में सब लोगों ने खाया, हिसाब किसे देना है? बीवी के लिए हमने बनाकर 2 लाख का हार बनाकर लाकर दे दिया हराम के पैसे का। हाथों की चूड़ियां जो है बनाकर ला दी 50,000 की, 1 लाख की हराम के पैसे का। हिसाब कौन देगा? आप मतलब लाने वाले। तो यार खाएं सब, मजे उड़ाएं सब, हिसाब दें फकत हम। तो फिर हमसे बड़ा बेवकूफ कौन? और मालूम है जिसके लिए आपने, हमने या किसी भी मोमिन इंसान ने हराम कमाई करके उसकी ख्वाहिशात की तकमील कर दी, आखिरत में हाल क्या होगा पता है? हदीस में आया है एक नेकी कम होगी बंदे की। वो बंदा जाएगा शरीक हयात के पास, अहलिया मोहतरमा आपके लिए मैंने झूठ बोला था, अपने माँ बाप को सताया था, भाइयों के हुकूक मारे थे, सबसे झगड़ा किया था अहलिया मोहतरमा, सब कुछ आपके लिए क्या था, जेवरात की भरमार कर दी थी मैंने आपके लिए, आज मुझे एक नेकी की जरूरत है, दे दीजिए। जवाब क्या होगा मालूम है? उसी शरीक हयात जिसके लिए भाइयों से झगड़ा किया था, 5 साल बोलचाल नहीं हुई थी, अब्बा को धक्के मार के बीवी की खातिर घर से निकाल दिया था, वो जवाब क्या देगी? मेरे शौहरे नामदार सर के ताज, ये दुनिया नहीं है आखिरत है, मुझे जरूरत पड़ गई मैं कहां से मांगू? बेटे के पास जाएगा, बेटा सब कुछ मैंने तेरे लिए किया, फटे पुराने कपड़े पहने, जाड़े के मौसम में जूता भी नसीब ना था, गरम लिबास नसीब ना था, बेटा आज मुझे एक नेकी की जरूरत पड़ गई है, नेकी दे दे। बेटा भी कहेगा बाप ये दुनिया नहीं है आखिरत है, बेटी नेकी, बेटी भी कहेगी बाप दुनिया नहीं है आखिरत है। दोस्तों अहबाब, जिनके साथ चाय के होटलों में बैठकर खूब मिठाइयां उड़ाई जाती थी, चाय के घूंट पी पी कर दूसरों का मजाक उड़ाया जाता था, उन लोगों के खिलाफ बात में ये महादाराइयां होती थी जो सीधी राह पर चलते थे, अच्छाइयों की दावत देते थे, उनके खिलाफ बदकलामियां होती थी, वहां पर बैठकर चाय के घूंट पीते थे। वो पैसा हराम का कमाने के बाद सुर्खरोई हासिल करने वाला नौजवान जब आखिरत में जाएगा, उस बच्चे से कहेगा, दोस्त से कहेगा, दोस्त मुझको एक नेकी की जरूरत है, दे दे। कहेगा मेरे दोस्त ये दुनिया नहीं है आखिरत है। मतलब ये सबके पास जाएगा, जवाब एक होगा ये दुनिया नहीं है आखिरत है। कुरान पाक ने इरशाद फरमाया, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। वो क़यामत के दिन ऐसा होगा कि कोई भाई भाई का ना होगा, बाप बेटे का ना होगा, एक दूसरे से भागेंगे, बेटी माँ से भागेगी, माँ बेटी से भागेगी, शौहर बीवी से भागेगा, बीवी शौहर से भागेगी, भाई भाई से भागेगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। अब बताओ तो सही, ऐसे मौके पर इंसान नहीं सोचेगा, जो अशरफुल मखलूकात हैं, हम और आप जो अशरफ भाई के यहाँ पर बैठे हुए हैं मिलाद पाक में, हम और आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? ये दुनिया हमेशा की जिंदगी गुजारने की जगह नहीं है, बल्कि यहाँ से इंसान को जाना ही है। और ये भी याद रखिए, हम और आप अपनी मर्जी से आए क्या? बोल दीजिए, आप चाहते थे मैं दुनिया में जाऊं? तसव्वुर था कि इतने बड़े बड़े मोबाइल ये सब खुराफात दुनिया में होगी? अपनी मर्जी से नहीं आए, जाएंगे अपनी मर्जी से। अगर इंसान की मर्जी चले ना तो शायद के परवरदिगार से कहे, मौला मुझे 1 लाख
का जमाना दे दे, मैं उसमें जिंदगी गुजारूं और बढ़ा दे। कभी इंसान की हवस आरज़ू पूरी नहीं हो, मगर आए भी नहीं अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से जाएंगे भी नहीं। तो मेरे बंदे भाई, दुनिया में जो बीच का रास्ता आने और जाने के बीच में जो रास्ता है, ये अपनी मर्जी क्यों दाखिल कर रहे हैं? अल्लाह की मर्जी से दुनिया में आए, अल्लाह की मर्जी से जाना है, रसूल के सदके आए हैं, रसूल के सदके जाना है मेरे अजीज। तो फिर आने और जाने के बीच में जो दुनिया का मामला है, ये अपनी मर्जी से जिंदगी क्यों गुजार रहा है? इसलिए अल्लाह की मर्जी पर चल, रसूल के फरमान के मुताबिक चल, तो इंशाअल्लाह आना भी कामयाब हो जाएगा और जाना भी कामयाब हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें और आपको, तमाम मुसलमानों को नेकियों की तौफीक अता फरमाए, बुराइयों से हम सब की हिफाजत फरमाए। आखिरी जुमला कहकर अपनी बात खत्म कर देता हूँ। उम्दा अखलाक इंसान की सीरत को निखारता है। उम्दा अखलाक, जिसको अखलाक मुस्तफा कह लीजिए, इंसान की सीरत बनाता है, इंसान का किरदार बनाता है। अपना अखलाक अच्छा रखिए, भाइयों के साथ अच्छा अखलाक, माँ बाप के साथ खुसूसी अच्छा अखलाक, बीवी बच्चों के साथ अच्छा अखलाक, पड़ोसियों के साथ अच्छा अखलाक। मतलब ये कि ये अखलाक मुस्तफा आप जहाँ पर लेकर जाओगे ये सेट हो जाएगा। जब अच्छे अखलाक के खूकर बन जाएंगे और उसके पैकर बन जाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला उस अच्छे अखलाक का आपको फायदा भी जरूर मिलेगा। अल्लाह ने फरमाया, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। ऐ मेरे बंदो, मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, मेरा शुक्र करो, नाशुक्री ना करो। अल्लाह हमें और आपको नेकियों का खूबर बनाए, अच्छे आमाल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।